नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन कुमार। इस वक्त मौजूद हूं ICAR कैंपस पलांडू रांची में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के प्रधान कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। इनसे हम जानेंगे कि अब आम के जो किसान हैं वो क्या करें। सर, आपका स्वागत है। आम का मौसम आ गया है, आने वाला है, मंजर आ चुके हैं पेड़ों में। अब किसानों को क्या करना चाहिए ताकि वो बेहतर पैदावार ले सके। किसान भाइयों नमस्कार। किसान जैसे आप देख रहे हैं, आम में मंजर आता है, साल में एक बार आता है, लेकिन अगर आप सही ढंग से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो आपका मंजर सूख के गिर जाता है। तो इसमें जो मुख्य कारण होता है, कीट होते हैं, बीमारियां होती हैं। जो आपका मंजर आ गया है, इसको अभी कीटों से बचाना है, जिसमें मुख्य रूप से मधुआ कीट, जहाँ पे आप देखते हैं कि शहद जैसा चिपचिपा दिखाई देता है। इसके पास में थ्रिप्स हैं, मीलीबग्स हैं। ये कीट मुख्य रूप से लगते हैं मंजर के ऊपर में। अगर बीमारी की बात करते हैं तो इसमें एंथ्रेक्नोज बीमारी है और पाउडरी मिल्ड्यू है। दो बीमारियां हैं जिनकी वजह से मंजर सूखता है। तो सबसे पहले हम कीट की बात करते हैं। किसान भाई, जरूर अभी आपका जैसे मंजर निकल गया है, मंजर खिलने से पहले आप एक छिड़काव कीटनाशकों का जरूर करिए। उस कीटनाशक में आप इमिडाक्लोप्रिड, जो कॉन्फिडोर के नाम से मिलता है, 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। यह उपलब्ध नहीं है या आपको दूसरा छिड़काव रोटेट करके करना है तो साइपरमेथ्रिन नामक कीटनाशक जो मार्केट में मिलता है, उसको 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अभी छिड़काव करें। ध्यान रहे, ये मंजर खिलने से पहले आपको छिड़काव करना है, तो जो भी कीट होगा वहाँ पे वो आपका नियंत्रित हो जाएगा। दूसरा, जो कीट बीमारियों की हम बात कर रहे थे, अगर हम बीमारी की बात करते हैं तो बीमारी में जिसे मैंने बताया कि एंथ्रेक्नोज और पाउडरी मिल्ड्यू है, उसके लिए अभी एक छिड़काव ज़रूरत रहेगी। इसके लिए एंथ्रेक्नोज अभी प्रॉब्लम आती है क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। कई बार बारिश भी हो जाती है इस समय में, जिसको माउट बोलते हैं, तो उस समय एंथ्रेक्नोज का बहुत प्रकोप बढ़ता है। तो इसके लिए आप एक छिड़काव जो थायोफेनेट मिथाइल है, उसको 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। अगर दूसरा विकल्प आपको बोर्डो मिक्सर है, उसका 5-5-50 वाला जो है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप एक छिड़काव करें तो आपको एंथ्रेक्नोज से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही तापमान बढ़ेगा बाद में, तो आपके वहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी, जो सफ़ेद रंग का चूर्ण आता है मंजर पे, उसका प्रकोप ज़्यादा होता है तापमान बढ़ने पर। तो उत्तरोत्तर स्टेज में जहाँ पे आपका फल जमाव हो जाएगा, तो उस समय में कैराथेन 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। सस्ता है, पोषक तत्वों का भी काम करेगा, आपको बीमारी से बचाएगा। लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि जहाँ तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, 30 डिग्री से ज़्यादा, तो उस टाइम में कैराथेन का स्प्रे नहीं करना है। आपको हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर आपको छिड़काव करना है। ये तो हो गई आम के मंजर की बात। जब फल आ जाए उसके बाद फलों को कीट से बचाने के लिए क्या करें किसान? उसी में भी फलों पे भी हम देखते हैं, अगर आपका मंजर सुरक्षित है, कीड़े आपने कंट्रोल कर लिए हैं, तो आपको फल के ऊपर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसमें कुछ अलग कीड़ा, जैसे फल मक्खी लगती है, और अगर आपका पहले से जो जिसको आप मधुआ कीट बोल रहे थे, इसका प्रकोप है, तो आपका टिकोरा झड़ के गिरता है, और बीमारी अगर रह जाती है पहले से तो गिरता है। अगर आपको ज़रूरत हो तो इन्हीं जो कीटनाशक और जो मैंने रोगनाशक बताए हैं, उनको एक बार आप उसके ऊपर रिपीट करिए। और फलों को फल मक्खी से बचाने के लिए जो फेरामोन ट्रैप्स हैं, उसका प्रयोग करें। प्रति 10 पौधों पे एक फेरामोन ट्रैप हम लगाते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल रहता है, फलों वाला जो मिथाइल यूजिनोल बेस्ड है, उसका करें। और जैसे ही आपका फल नींबू से बड़ी साइज का हो, वहाँ पे आप जो सेफर इंसेक्टिसाइड है, जैसे आपका स्पाइनोसेड है, सक्सेस के नाम से, स्पिनटोर के नाम से मिलता है, उसको 1 ml दवा को 2 लीटर पानी के हिसाब से आप आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। ये तो हो गई केमिकल फार्मिंग जो करते हैं। और जो किसान प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव? जैसे अगर जैविक खेती, जैसे ऑर्गेनिक आजकल चलन चला हुआ है, और है भी ठीक है, जो पर्यावरण के लिए है, बहुत सारे किसान उस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर वहाँ पे कीट नियंत्रण की बात आती है तो उसमें कीट नियंत्रण कैसे करेंगे, तो किसान भाइयों को सलाह देंगे, जो कीटनाशक आप कर रहे हैं, क्योंकि कीड़ा नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए नीम आधारित कीटनाशक, जैसे नीम ऑयल है, नीम का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें कई बार मंजर पे टॉक्सिक इफेक्ट आता है, तो इसके लिए नीम जो आधारित जो नीम तेल है, उसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करवाना चाहिए। उसमें सेफर और जो आपका
कुछ स्टिकर हैं वो ज़रूर प्रयोग करें, लेकिन मार्केट में भी नीम आधारित बहुत सारे कीटनाशक उपलब्ध हैं, उनका छिड़काव करें। और जो कवक आधारित जैविक कीटनाशक है, जैसे आपका इसको बेवेरिया बेसियाना बेस्ट इंसेक्टिसाइड है, जो अलग अलग नामों से मार्केट में मिलते हैं, आप उनका छिड़काव करें तो उससे आपका कीट और बीमारी नियंत्रण आप ऐसे कर सकते हैं, जो जैविक खेती जो किसान कर रहे हैं। उसके बाद में जो फल है उसको फल मक्खी के लिए बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप आपका जैविक नियंत्रण में आ जाएगा। और दूसरा कि जो फल पक रहा है, पकने से पहले तोड़ लेंगे तो उसमें फल मक्खी अंडा नहीं देती है, तो आप ये एक तरीका है, सिंपल तरीका है। और दूसरा, जहाँ पे फूल जो फल गुच्छे में आते हैं, जैसे झारखंड में देखते हैं कि आम्रपाली बहुत लगाए हैं, फल गुच्छे में आता है, तो उसमें पेपर बैगिंग जरूर करें। पेपर बैगिंग में सिंपल आप जो न्यूज़पेपर होता है उसको चारों तरफ बैग कर दीजिए, तो उसमें आपकी फल मक्खी अंडे नहीं देगी और फल का जो साइज है और जो सुंदरता है वो बढ़ेगी। तो आप पेपर बैगिंग का प्रयोग कर सकते हैं, जो जैविक खेती में प्रयोग कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर। तो इस वक्त हमारे साथ थे कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आम का जो मंजर है और आम के जो फल हैं उन्हें जो किसान भाई हैं वो कैसे बचाएंगे ताकि वो बेहतर उत्पादन हासिल कर सके। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।